शांत हो जाओ सभी लोग। स्टार्ट हो गया क्या? शांत हो जाओ। हम लोग पढ़ने वाले हैं एज बॉन्डिंग, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वीक फोर्सेस पढ़ने वाले हैं आज। एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लो, फिर से मैं कह रहा हूं, एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख लो। वीक फोर्सेस एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका फुल फॉर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFA। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। नए नए लोग आते हो तभी तो होता है। अभी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना बाकी बैचेस में, तब लोग आएंगे, तब उनको रियलाइज होगा अबे खत्म हो गया, अभी कुछ आया ही नहीं, तब आएंगे फिर। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच होते थे और वहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज, बहुत स्लो, एक्सचेंज होता था, ट्रांसफर होता था, शेयरिंग होती थी। यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा। यहां सिर्फ एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी प्लस माइनस की बीच अट्रैक्शन, मगर वीक। वीक इसलिए क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज या इवन नो चार्ज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स या इनर्ट गैसेस भी हो सकती हैं, बस मॉलिक्यूल लिख देता हूं। आप चाह तू दोनों तू उठ पे, वहां से उठ, खड़ा हो, हाँ निकल उस उधर जाके बैठ। ये अभी इस बार निकाल के उधर बैठा ना, अगली बार बाहर निकालूंगा। हट जल्दी, इसको निकलने दे। दोनों जाओ ना, तुम तो दूसरी बैठ गई, तुम्हारी इससे कहां बनने लगी। नहीं उस पर एक रह सकता है और तुम दोनों चारों इधर आओ, दो निकलो वहां से, किनारे वाले निकल जा बस। हाँ तू इधर आ जा, बाकी तू बैठ भाई है, तू बैठ जा भाई, सुनते ही नहीं है बेचारे। दांत तोड़ दूंगा बे, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। क्या हाथ फैला रहा है उसके पास। अच्छा बैठ, ठीक है। कॉपी कहाँ है तेरी? मैं क्लास निकालूंगा नहीं, सस्पेंड करूंगा। सस्पेंड जानता है क्या होता है? दोबारा यहाँ अलाउड नहीं होगा फिर। वहां पे वहां सब्सक्राइब करेगा फिर। वो जो लिखा है ना, इसने बर्बाद, ये लिखा है ना वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए इसको लगता है कि सब कुछ वही है, गधा कहीं का। यही ये लाइन की वजह से ही लोग चप्पल मार रहे हैं। स्टूडेंट को इतना प्रमोट कर दिया, स्टूडेंट को लगता है कि ये इन्हीं से सब कुछ चल रहा है। हमसे तुम चल रहे हो बे। पढ़ाएगा नहीं टीचर तो कहां से पढ़ोगे? ऐसा पैसा करती है, सब पैसे गेम है। तो बात चल रही थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इसमें आप पहले लिस्ट बना लीजिए, गलत फहमी है इनको। पहला है आयन डाइपोल, खुद को फिरौन समझते हैं। आयन डाइपोल, और कौन था? डाइपोल, डाइपोल। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं सॉरी गाइस, यहां पर आएगा एच बॉन्डिंग पहले, एच बॉन्ड। तीसरा डाइपोल, डाइपोल। चौथा व्हाट?
डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। चौथा पांचवा लंदन फोर्स। इस लिस्ट में एक बात बता दूं पहले से ही, पहली बात ही खास बात, इनमें टॉप टू बॉटम आप आइए, आपने तो वर्टिकल लिखा होगा सारा, टॉप टू बॉटम आओगे तो स्ट्रेंथ घटेगी, इन सब की स्ट्रेंथ घटेगी। सबसे स्ट्रांग कौन होगा? आयन डाइपोल, और सबसे वीक लंदन फोर्स। तो मार्केट का सबसे वीक फोर्स है लंदन फोर्स, कोई भी उससे कमजोर नहीं है। वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, इसी में एज बॉन्डिंग भी आ जाएगा। एज बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग है। इस टॉपिक के बगैर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन चैप्टर और आसान लगेगा। दो चैप्टर में दो दो क्लासेस मैंने सॉल्यूशन पहले ही पढ़ाया था, फिर रिएक्शन से लगा था नहीं पहले ये पढ़ाना चाहिए, इसलिए आपकी क्लासेस में पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई है, ठीक है। तो ये सबसे पहली हेडिंग लिखो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब सवाल ही किसी और स्लाइड के आगे, कोई बात नहीं। पहली हेडिंग आयन डाइपोल। आयन डाइपोल ये है इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर सब्सटेंस या पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है परमानेंट डाइपोल, कहीं कहीं एक वर्ड आता है परमानेंट डाइपोल, बेचारे पूछते हैं ये क्या होता है, मतलब पोलर परमानेंट डाइपोल। एक आयन ले लो, सोडियम आयन, इसे घोल दो HCl में, ये कैटायन है, ये डाइपोल है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव। आवाज जा रही है? मैंने खुद तो Na प्लस और HCl में क्या है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो HCl को मैं ऐसे लिखा करूंगा आज से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, डाइपोल। क्या है? डाइपोल। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा तो आप उसे ऐसे ले सकते हो। तो इसके दो एंड्स हैं, प्लस एंड एंड माइनस एंड, तो ये दोनों तरह के आयन से इंटरेक्ट कर सकता है। पॉजिटिव आयन से इसका माइनस टर्मिनल करेगा इंटरेक्ट, और निगेटिव आयन से इसका प्लस टर्मिनल इंटरेक्ट करेगा। नहीं समझ में आया? आया, ओके। तो देखो अब इस Na+ को बहुत सारे डाइपोल आके सराउंड करेंगे, तो कुछ इस तरह से हालात आएंगे, एक Na+ बीच में होगा, चारों तरफ से शूम, लाइक दिस, समझ गए? इसी को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और बना लो एक आध प्लस। पानी पोलर होता है, पानी क्या होता है? पोलर। तो वाटर में कोई भी आयन घोलोगे ना तो वहां पर आयन डाइपोल काम करेगा। यार आप समझ नहीं रहे हो, मान लो मैंने क्या किया, H+ को पानी में घोल दिया, तो क्या होगा बताओ? या अच्छा नहीं लगा आपको, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए लेता हूँ Na+ ही। Na+ को पानी में घोल दिया, तो Na+ को चारों तरफ से ऐसे घोल हो जाएगा, है ना? चारों तरफ से वाटर घेर लेंगे, वाटर पोलर है, वाटर में दो एंड्स होंगे, एक पॉजिटिव एंड जो H पर होगा, एक निगेटिव एंड जो O पर होगा। H वाला एंड Na+ से दूर भागेगा और O वाला एंड Na+ के पास आएगा। तो इसे कहते हैं, अगर मैंने पानी लिया है तब, हाँ जी क्या मानो, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, हाँ बच्चों क्या बोलते हैं इसे? कुछ नहीं बोलोगे? हाइड्रेटेड आयन, पानी में घुला हुआ आयन, यानी आयन विच इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन। किसने किया भाई? मैंने किया? तो मैं इसी के अंदर ना हाइड्रेशन एनर्जी भी निपटा दूंगा। क्या तुम्हें कौन सा नफा चढ़ा है?
अब तुम कहोगे मैं नोट्स देख रहा हूँ, तुम कहोगे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तुम कहोगे मैं पढ़ाई देख रहा हूँ, तुम कहोगे मैं कॉपी देख रहा हूँ, तुम पागल हो गए हो। क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है वो पागल है, मास्टर वहां चिल्ला रहा है। भाई तुम कम करो थोड़ा नशा, डाउन। मतलब मुझे अभी क्या करना है, अभी मुझे ये पढ़ना है ना, पहले घर जाके करना है सारा, तेरा काम हो गया। जिस बच्चे को गलत फहमी आई उसको आता है, बस वो निपट गया। हाँ तो मैं कह रहा था, अब इसी में बताता हूं मैं। हाइड्रेशन एनर्जी, छोटी सी हेडिंग, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन में लगी एनर्जी, निकली एनर्जी, इन्वॉल्व्ड एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? एंथैल्पी चेंज या हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, ऑलवेज रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड इन हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल, थर्मोकेमिस्ट्री जोड़ो थोड़ा, 1 मोल सब्सटेंस या आयन, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल को पानी में घोल दो, जो एनर्जी निकलेगी उसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल होना जरूरी है, तभी एनर्जी की डेफिनेशन वैलिड होती है ना? जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वगैरह। तो लाइक दिस, Na+ लिया 1 मोल, पानी में ढेर सारा घोल दिया, Na+ एक्वस, ये पानी है। अब क्या बनेगा? Na+ पहले ड्राई था, अब एक्वस हो जाएगा। इस काम में कुछ एनर्जी निकली होगी, क्यों निकली होगी? क्योंकि अट्रैक्शन है ना इनके बीच। उस अट्रैक्शन, विच अट्रैक्शन? आयन डाइपोल। अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी, नहीं पढ़ा है कभी? थैंक यू। डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी विच विल बी निगेटिव, एक्सोथर्मिक। अब आप सोचो जरा कि हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से आता है। तो हम सब जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के इनवर्सली होता है ना? साइज जितनी छोटी होगी आयन की, उतना आसानी से हाइड्रेशन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या कह सकते हैं? क्या हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ऑफ आयन, है ना? इनवर्सली साइज ऑफ आयन, जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन, उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा। तो कहना इससे वन थिंग, छोटा सा आयन, छोटा आयन, छोटा आयन पानी में तिरेश नहीं आब, क्या पढ़ते तुम? पानी में मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत काम का है। हाँ जी, कैसे हो? ये मोटा राइटिंग मोटा, तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Li+ की, Na+ की, K+ की, Rb+ की, Cs+ की? कौन सा सबसे हाई होगी? Li+। सबसे ज्यादा पानी से इंटरेक्ट करेगा Li+। तो बताओ इनमें से जब इन्हें पानी में घोलूंगा तो उसमें पानी के अंदर सबसे बड़ा कौन होगा? हाँ यही पढ़ा रहा था। देखो देखो, फ्री स्टेट में सबसे बड़ा सीजियम है, लेकिन इन द वाटर सबसे बड़ा लिथियम हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा वाटर को एसोसिएट कर लेगा, एक्युमुलेट कर लेगा, एग्रीगेट कर लेगा, पता नहीं क्या है। तो ये लिखा मैंने हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर नहीं लिखा। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी साइज पहले छोटी होगी। तुम बात क्लियर कर लो, दो साइज की बात कर रहा हूं, एक फ्री आयन की साइज, एक वाटर में जाने के बाद की साइज। तो ये जो लिखा है ना फैक्टर, ये बिफोर डिजोल्विंग लिखा है। जो छोटा आयन होगा वो जल्दी पानी में घुलेगा, ज्यादा घुलेगा। हाँ?
थैंक यू, इसलिए ये ऑर्डर आया। लेकिन अब मैं अगर पानी में, स्लाइड चेंज करूं, लिख लिया काम, मैं आपसे कहूं इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर साइज बताओ, साइज किसका बड़ा होगा? Li प्लस एक्वस का बड़ा होगा कि Na प्लस एक्वस का बड़ा होगा कि लिनाकार K प्लस एक्वस का बड़ा होगा कि Rb प्लस एक्वस का बड़ा होगा कि सीजियम प्लस एक्वस का बड़ा होगा? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा रुपया है ना, सबसे बड़ा होगा Li प्लस। तो बात को मेरे ध्यान समझना, यहां से यहां जब जाऊंगा लेफ्ट से राइट, तो इफेक्टिव साइज की बात कर रहा हूं अब। अच्छा, पानी में घुलने के बाद इफेक्टिव साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ क्या, आयन, क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? यार इनको समझ, पहले देख रहे हैं मास्टर क्या लिखेगा नीचे के ऊपर, फिर वही बोलेंगे। नहीं लिखूंगा बे, बताओ क्या लिखूं? इफेक्टिव साइज, और क्यों? बढ़ेगी या घटेगी? देखो सबसे छोटा लिथियम है, पक्का ना? तो लिथियम वाटर में सबसे बड़ा होगा और सीजियम सबसे छोटा होगा। पहले इस तरह सोच तो लो। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा मतलब घटेगी। इनको पता है कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन इनको ये नहीं पता ये घट रही है कि बढ़ रही है। गड़बड़ वहां, लैंग्वेज प्रॉब्लम। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, मतलब घट रही है साइज, तो साइज घटेगी। तो बताओ, अब एक एक पॉइंट समझाता हूं, यहां लिख देता हूं। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा? जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा। मोबिलिटी पर, मोबिलिटी, जो दौड़ लगाएगा, और मोबिलिटी डिपेंड करेगी साइज पे। उस नोट से सब लोग एग्री करते हो? कंडक्टेंस मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। जो आयन जितना तेज मूव करेगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज कैरियर होगा। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, तो अच्छा कंडक्टर। और कौन है जो तेज भागेगा? जिसकी साइज छोटी होगी। स्मॉलर द साइज, मोर द मोबिलिटी एंड मोर द कंडक्टेंस। आराम सोचिए, साइज घट रही है, सबसे छोटा बच्चा वो होगा। तो जरा बताओ आयंस की आयोनिक मोबिलिटी पर क्या कमेंट करोगे? आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, सही बोला? हाँ? इनको क्या दिक्कत है भाई? छोटा बच्चा तेज दौड़ता है ना, स्मॉलर इज फास्टर, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। फिर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये नीट है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस है तुम्हारा। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, जिसको नहीं ये पूछ सकता है। तो इस टाइम बोर्ड पर है, 2 चैप्टर में है, 3 चैप्टर में है। 3 चैप्टर में से एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, एस ब्लॉक अभी जो चल रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 चैप्टर में से एस ब्लॉक गायब, 2 में अभी भी है। बताओ ये समझ आया किसी को? अच्छा, ये पानी में है, अगर ये प्योर फॉर्म में होता तो ऑर्डर पलट जाता। क्या बोल, वापस लेता हूं, अगली स्लाइड पे जाता हूं। इन एक्वस मीडियम है ये। अच्छा बताओ तुम, NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं? NaCl करता है? NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा, उसके आयंस लोकलाइज्ड होंगे, एक जगह रुके होंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन पानी में जाएगा तो करेगा, मेल्ट कर दोगे तो करेगा। तो मॉल्टन फॉर्म एंड एक्वस मीडियम में करेगा। बढ़िया। तो बच्चों बताओ कि अगर हम मॉल्टन मॉल्टन LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl ले लेता, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का? सम यार, तुम लोग क्या चाहते हो? अब वही 2 ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं पहले आराम से सोचो। मॉल्टन फॉर्म मतलब नॉट इन वाटर गैस, इसको और नाम दे देता हूं, एनहाइड्रस, मतलब नो पानी।
सबसे छोटा कौन है? देखो Cl कॉमन है बच्चों, तो आप Cl से कोई फैसला नहीं करोगे, कॉमन है। Li Na ये लोग बदल रहे हैं, यहाँ Li प्लस, यहाँ Na प्लस, K प्लस एंड सो ऑन। तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा, आयन की कटायन की साइज बढ़ रही है ना, तो लिख देता हूं साइज ऑफ कटायन बढ़ रही है। जरा डिस्कस कर लो तुम, क्या बोल रहा हूं मैं, कटायन बढ़ रही है, सही बोला? साइज ऑफ कटायन बढ़ रहा है ना, ये पानी में नहीं है, जो बड़ा है सो बड़ा है। तो मोबिलिटी मोबिलिटी घटेगी, तो कंडक्टेंस घटेगा। जल्दी लिखो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl निकालना होता तो कैसे लिखते आप? मुझे पता मैं तेज पढ़ा रहा हूं, रुक जाता हूं, पहले उतना डाइजेस्ट कर लो। येलो से ऊपर के 2 पॉइंट्स, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा है। क्या डिलीट हो गया? वो भी गया एक चीज नहीं डिलीट हुआ होगा अरे बोला ही नहीं, इतने समझदार हो, मैं क्या करूं? तुम कोई मत बोलो। तो मैं कह रहा था हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl लिखना होगा। कामरान को अब समझ आया, देखो जरा ये समझो क्या लिखा मैंने। NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी लेनी है, तो 2 आयन है, दोनों अपना अपना अलग अलग हाइड्रेशन करेंगे। Na प्लस अलग करेगा, Cl माइनस अलग करेगा, दोनों की एनर्जियों को जोड़ लोगे तो NaCl का जाएगा। नहीं समझ आया भाई? दोनों आयन करेंगे हाइड्रेशन, Cl भी करेगा, Na भी करेगा। तो जरा बताओ, अगर मैं क्या नाम था, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AlCl3 पूछता, तो आप बताइए कैसे लिखोगे? AlCl3 का हाइड्रोजन लिखना है मुझे, हाँ। तो 2 आयन हैं, एक एल्युमिनियम एक क्लोरीन, लिखाओ कॉमन गाइस, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ये काम आएगी सॉल्बिलिटी में, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट के अंदर ये टॉपिक काम आएगा फिर से। तेरा ये कौन से मास्क वाली मार ओ गुड मॉर्निंग सो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ कंट्रोल नहीं रहते। हेलो हेलो, जा रहे हो आप? इसमें हार्ट क्यों बना है? अच्छा माँ का फोन है, इमोशन जोड़ दिया बे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो क्या नाम था उसका, डाइपोल डाइपोल की। नहीं, पहले डाइपोल डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल ही है एज बॉन्डिंग, फिर समझना आसान हो जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो नाम में छिपा है, 2 डाइपोल होंगे, 2 पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके ये जो डायस है ना, ये मॉलिक्यूल्स को अलग करता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल मतलब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स, बस इतनी सी बात है। कैसा इंटरेक्शन होगा गरीबों? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक
इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारे फोर्स वीक हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मसलन HCl था एक, अपनी जिंदगी में खुश था, H का बहुत अच्छा बॉन्ड था Cl के साथ, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। फिर एक दिन ऐसा होता है कि पड़ोस में दूसरा HCl आ जाता है, फिर इस H प्लस को, इस HCl की Cl इस H प्लस को देखता है, फिर समझ रहे हो तुम, ये एक बॉन्ड बनता है नया। चुप रहे बे, इसका नाम है डाइपोल डाइपोल। ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which acts between two polar molecules, any two polar molecules। सॉल्यूशन के अगर आप मास्टर हो, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको ये बात वहां से रिलेट करेंगे थोड़ा, उनको वो और आसान लगेगा। ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, बताओ इनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? डाइपोल ना, इसका म्यू, इसका भी म्यू, अलग अलग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच काम करेगा डाइपोल डाइपोल। इसके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डाइपोल काम करेगा, इसके अपने, ये इसके अपने हैं, ये पराये हैं दोनों, ठीक है। यहां भी डाइपोल डाइपोल, विदिन क्लोरोबेंजीन भी डाइपोल डाइपोल, विदिन ब्रोमोबेंजीन भी डाइपोल डाइपोल। आ रहा है, हवा नहीं लग रही है? समझो समझो समझो, ये बोल रहा था बेंजीन को लिखता हूं PH Cl, एक, दूसरा PHCl, तो इनके बीच है ना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, गरीबों, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये विदिन 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 दिस सब्सटेंस। ऐसा ही कुछ आगे बोले आप लोग, ऐसा ही इसके अंदर भी होगा, फिर इन दोनों के अंदर भी हो सकता है, ये भी पोलर ये भी पोलर। खैर और सुनाओ, अगला एग्जांपल, SO2 और पानी के बीच, नहीं पानी नहीं अच्छा लगेगा, CaCl, क्लोरोफॉर्म लेता हूं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है ना, पोलर है ना, पढ़ा दिया डाइपोल मोमेंट, याद करो वो दिन। एक और एक यूनिक एटम आ जाएगा तो म्यू नॉन जीरो होगा। इस क्लास में कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटेड, वो वाला देखा स्क्विड गेम, स्क्विड गेम, देखो भाई कुछ तो देखो। व्हाट नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन में मैं एसीटोन मिलाऊंगा, क्या एसीटोन के बारे में कुछ जानते हो? एसीटोन एक पोलर, आप लोग क्लास में हो लेकिन कुछ की आत्माएं क्लास में नहीं है, यहां देखो भाई, ये बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, बस आपको बस ये देखना है कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं। तो बताइए ये पोलर है, तुम्हें क्या पता है? थैंक यू। ये ऐसे कहाँ मालूम पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोथ आर पोलर, सो इनके बीच डाइपोल डाइपोल काम करेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपने पढ़ा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 बाई R, एनर्जी की बात कर रहा हूं, और फोर्स होता है R²। मगर वीक फोर्सेस कूलम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, आई मीन पावर फॉलो नहीं करते। ये सच है कि R की वैल्यू घटेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता। को फोर्स प्रोपोर्शनल टू R, फोर्स प्रोपोर्शनल टू R की पावर 6, फोर्स प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, इन सब में तो ये बात सही है ना कि R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, लेकिन कहीं तेजी से घटेगा कहीं स्लोली घटेगा, तो यहां तेजी से घटेगा। अगर R बढ़ाओगे ना तो फोर्स बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा। और आई मीन टू से पोटेंशियल, क्या वापस जाऊं? कोई एक्सप्लेन करे, जरा आप खड़े जाओ। हाँ
एसीटोन कैसे पोलर, एक्सप्लेन कर। एसीटोन खड़ा हो जा पहले, स्टूडेंट्स मैटर। बोल भाई स्टूडेंट, एसीटोन कैसे पोलर है? मैं पढ़ा के जा रहा था अगली स्लाइड पे, पर तुझे पता भी नहीं कि कैसे मैंने एसीटोन को पोलर मान लिया। मुझे घर जाना है, फिर ऑनलाइन क्लास लेनी है। 100% ऑनलाइन टीचर बनूंगा अब मैं। वहाँ टेंशन नहीं है, किसी को आए चाहे ना आए, दुखी नहीं होगा। बोलो हाउ इट इज पोलर। ओके, डायपोल को कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। एक सराउंडिंग टर्म है ना यूनिक। अरे यार और अच्छे से, बहुत तकलीफ है। बैठ जा बाबू, बैठ गया क्या? बैठ जा। बताओ इसका डायपोल किधर जाएगा? इसका ऊपर ऊपर, इसका भी, उसका भी, कोई किसी को कैंसिल, सब मिल के ऊपर जाएंगे, हम सब ऊपर जाएंगे। हो गया डायपोल नॉन जीरो। ये तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, पुराना था। अच्छा हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, भाग मिल्खा भाग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, डायपोल प्रोपोर्शनल टू आर की पावर, आर की पावर 6 प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में लिखा था, पर अब वो हट गया है बुक से, ठीक है, मगर वीक फोर्सेस सिलेबस में है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ये एज बॉन्डिंग का है, फिर से सुनो, और एज बॉन्डिंग है सिलेबस में अभी भी, केमिकल बॉन्डिंग में है ना वो। सुनो, आर की पावर 6 पे डिपेंड करेगा जब आप लिक्विड या, यार क्या क्या कलर आता है दुनिया में, जब आप लिक्विड या गैस लेंगे, और आर की पावर 3 पे डिपेंड करेगा जब आप सॉलिड लेंगे। आइए ब्रो, जब आप माना समझ आया, दो फार्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर सॉलिड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6 फॉर लिक्विड एंड गैसेस। एंड अगला लिखो, इंड्यूस्ड डायपोल या डायपोल एंड इंड्यूस्ड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। नाम में छिपा है, एक तो परमानेंट डायपोल होगा और दूसरा टेम्परेरी डायपोल होगा, इंड्यूस्ड हुआ होगा, किसी और से मोटिवेट हुआ होगा, एक्चुअली वो नॉन पोलर होगा, लेकिन इसके कांटेक्ट में आने से वो पोलर हो गया होगा। बात को समझो, पहले एक पॉइंट लिखता हूं कि अट्रैक्शन बिटवीन पोलर, क्या सोचो, एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर शेज, पहला पॉइंट। ये बताओ कि Cl2 पोलर कि नॉन पोलर? Cl2 नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, इसमें कोई प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, इसको डुबा दिया गया, घोल दिया गया HCl में। अब HCl क्या है? पोलर, तो इस पे ऐसे हालात हैं, है ना। तो जब ये अकेला होगा तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। आधे लोग सुन ही नहीं रहे हैं। जब ये अकेला होगा तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक यानी बराबर बराबर, नो चार्ज हेयर एंड देयर।
लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका माइनस पार्शियल नेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, पुश करेगा उधर। तो इधर का बदला लेने के लिए क्लोरीन इससे बगावत करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को उधर पुश करेगा और एक इंस्टेंटेनियस, मोमेंट्री, टेम्परेरी, तीनों नाम सही है, यहां पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। भाई इधर ने इधर से एक झटका पुश दिया इसको, इलेक्ट्रॉन लो मुझसे, ये नहीं मैं नहीं लूंगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा, तो इसमें टेम्परेरी डाइपोल आ जाएगा। क्या ये परमानेंट डाइपोल है? टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, परमानेंट डाइपोल। और ये टेम्परेरी, टेम्परेरी को और क्या नाम देते हैं? इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, नाम पे नाम, इंड्यूस्ड। और एक है मोमेंट्री डाइपोल। इन दोनों के बीच के इस अट्रैक्शन को हम लोग नाम देंगे, हम सर पे आ गया बे। जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी, आज चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए वैलिड नहीं है, जब भी आपके दिन में केमिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी, लास्ट क्लास, वो जाएगी 2 बजे तक, ठीक है? मतलब 1:30 पर नहीं खत्म होगी, 2 पे खत्म होगी। तो अपना हिसाब बना लो, खाना पीना लेके आओ, आधे घंटे हर दिन ज्यादा पढ़ेंगे। इट विल बी बेटर देन मैं आपको हर दिन एक्स्ट्रा क्लास लूँ। एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो फिर तुम घर भी नहीं जा पाओगे। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हो कोई भी अनसीन, अनसुना सा नया सवाल ना आए नीट में, तो जितना मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं ना, अच्छे से पढ़ो उसे, यहीं से आएगा। तो यानी हर चीज टच करना है, हर पहलू और हर तरह के सवाल कराने हैं, तो क्लास तो ज्यादा लगेगी ना। सिलेबस को खत्म करने के 2 मासूम तरीके, एक तो सिलेबस कर दो और एक क्लास बढ़ा दो। तो मैं दूसरा वाला फॉलो करता हूं, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट, आई मीन तीनों पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों विद जस्टिस पढ़ाया जाएगा। तीनों में आपको सबसे बेस्ट हो सकता है ऑर्गेनिक लग जाए, पर मेरे नजरों में सब बेस्ट है, ठीक है? तो तीनों में आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था मैंने खत्म कर दिया, आराम से लिया, 8 महीने में खत्म किया, फिर बाकी 2-2 महीने में, 1-1 महीने उड़ा दिए। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें थोड़ी क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक दिन में 2 क्लासेस नहीं हो सकती, तो कम से कम आधे आधे घंटे हर दिन बढ़ा लेंगे। हर दिन क्या, वीक में 2 दिन शायद, है ना? कितने दिन होते हैं लास्ट क्लास? 2 दिन होती है। तो ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी 1/r⁶ होती है। इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी सबकी r⁶ होती है। बस r⁶ तब आता है जब सॉलिड है, वो भी डाइपोल में। बहुत कुछ बैचेस में अभी खत्म हो जाएगा सिलेबस अगले महीने। हम ऑर्गेनिक अभी अंतिम सांस ले रही है, फिर मैं वही कह, फिर आएंगे बच्चे इस बैच में, वहां सिलेबस खत्म हो गया, फिर से पढ़ेंगे हम। यहां भी एनर्जी r⁶ पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, पानी में घोल दो जो मन करे, O2 घोल दो, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ना। ये एक्वाटिक स्पीशीज कैसे सरवाइव करते हैं? बाय डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड O2? ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। एग्जाम्पल है, लिख लो जल्दी से। CHCl3 प्लस CCl4, क्रॉस चेक किया करो कि कैसे एग्जाम्पल है ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ये पोलर है, नॉन पोलर है, ETC।
अधूरी कहानी Br2 प्लस HBr, हीलियम गैस भी हो सकती है। करना अगला लंदन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स, इंड्यूस डाइपोल दोनों इंड्यूस हो गए। इंड्यूस डाइपोल डैश इंड्यूस डाइपोल। और घर पे पढ़ाई करो, घर पे जो इन दिनों पढ़ेगा वो लास्ट के दिनों में स्ट्रेस फ्री होगा। लास्ट के दिनों में सिलेक्शन का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि किस बच्चे ने फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम किया है, कौन उसमें डूब गया है। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे देखे गए हैं जो लास्ट के दिनों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो इसीलिए होगा, जो अगर आप इधर का टाइम वेस्ट कर दोगे तो वहां सोचोगे कैसे शुरू करूं, एक महीने लग जाएगा ये सोचने में कि स्टार्ट कहां से करूं। फिर यूट्यूब आएगा, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फ्रॉम बेसिक, हाउ टू कंप्लीट ऑर्गेनिक इन 3 months, 2 months, 1 month, 6 hours। यकीन मानो 6 घंटे वीडियो है, एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और कहीं और का नहीं, PW का ही होगा। इतने नाम है इसके। इंड्यूस डाइपोल का माने समझ गए थे ना, ऊपर समझाया था अभी। वैसे ही दोनों होंगे, मतलब दोनों ही नॉन पोलर होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से पोलर हो गए होंगे। क्या बोल रहा था मैं, देखो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैसेस। अभी की नींदें थोड़ी कम लो तो लास्ट में इसके फायदे मिलेंगे। आप मान के चलो कि उन लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई नहीं होती, लास्ट के 1 महीने में उसमें बस क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम देने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम देने होते हैं, और अपने स्ट्रेस को बैलेंस करना होता है। इसीलिए अभी पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर आप इनर्ट गैस भी मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज इनर्ट गैस थोड़ी ना पोलर होते हैं ना, वो भी तो नॉन पोलर ही होते हैं। कौन सा प्लस माइनस होता है? देखो जी, देखो जी, देखो जी, समझो जी एक बात, मतलब एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, दोनों ही अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं, इसका अपना अलग हॉस्टल, इसका अपना अलग हॉस्टल, दोनों ही नहीं पढ़ते, दोनों ही बर्बाद हैं, दोनों ही अपना अपना फोन यूज करते हैं ऑल टाइम, दोनों ही रील्स देखते हैं, मीम्स बनाते हैं और फैन पेजेस को रन करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों पढ़ने में फ्लॉप। अब एक दिन ये मिले, शाम के टाइम था, इवनिंग के टाइम में लोग थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, फिर इस कंक्लूजन पे आए कि घर से आए हैं पढ़ने के लिए, वो तो हो ही नहीं रही है ना। फिर याद आया नहीं थोड़ा पढ़ना चाहिए, फिर उन्होंने फैसला किया कि हम एक काम करेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, अब एक ही हॉस्टल में रहेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और हम पढ़ाई करेंगे। फिर ये साथ आ गए, ठीक, जैसे ही साथ आए सच में पढ़ने लग गए, और फिर सच में पढ़ने लग गए, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर दिया। अदरवाइज इंडिपेंडेंट ये ना ये पढ़ता था ना वो पढ़ता था। ऐसा ही कुछ लंदन फोर्स है, ना ये पोलर ना ये पोलर, मगर जब ये साथ आए एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे टू बिकम इंस्टैंटेनियस डाइपोल, है ना। तो इसका लोन पेयर रिपल करेगा, तो वही हालात आएंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उधर छोड़ेगा, यहाँ हल्का सा नेगेटिव आएगा, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव, यहाँ हल्का सा नेगेटिव, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, लंदन फोर्स। छापो, बोथ आर इंस्टैंटेनियस डाइपोल। और कुछ उल्टा भी हो रहा है, ए भी पढ़ता था, बी भी पढ़ता था, फिर दोनों साथ आ गए। ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा है, यकीन मान।
ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है निगेटिव वाला, है ना, पॉजिटिव वाले में मेहनत करनी पड़ती है। मैंगो का पेड़ लगाना पड़ता है। बबूल पेड़ जानते हो? बबूल नहीं जानते, जिसमें कांटे होते हैं, पाकिस्तान में बहुत है। तो बबूल का पेड़ अपने आप होता है, अपने आप, जहां देखो वही बबूल, ये किसी काम का नहीं है ना, लेकिन मैंगो लगाना पड़ता है। तो वही कहानी है, अपने आप तो बुराई आएगी, फेल अपने आप हो जाओगे, पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं 10 सेकंड का। फेल तो अपने आप हो जाओगे, इसको देखो जुम्मा जुम्मा आते पढ़ने। लाइब्रेरी में पढ़ते हो बेटा, लाइब्रेरी, हट हट, लाइब्रेरी पढ़ते हो, लाइब्रेरी सब गड़बड़ हो जाएगा। ओ डीपीएस, डीपीएस कहाँ चली गई है? डीपीएस छोड़ दिया, डीपीएस से छोड़ दिया। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फैन चलाना, स्लाइड, ओके, हैव फन। हेलो हेलो, हाँ अच्छा सुनो, चुप हो जाओ। एक्चुअली आपको रफ आइडिया देता हूं, एक अच्छा आइडिया। लंडन फोर्स एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच काम करता है? कोई भी मास, दो मास के बीच काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में मैटर मास करता है। वैसे यहां पर भी लंडन फोर्स के लिए रिक्वायर्ड फैक्टर मास है। स्ट्रेंथ, और चुप हो जाओ, हो गया टाइम अप। स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स, ओ भाई पेन चलाओ, किस पे डिपेंड करेगी बताओ आप लोग। पहला पॉइंट क्या होगा भाई? चार्ज वार्ज तो आता नहीं है सर, मैं भी कहा हूं बहुत। पहला क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, मोर द मास, मोर द लंडन फोर्स स्ट्रेंथ। अच्छा कोई ऐसा है नहीं जिसके पास मास ना हो, तो क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके बीच लंडन फोर्स ना हो? कुछ हो या ना हो, लंडन फोर्स जरूर होगा। और डिपेंड किस पे कर रहा होगा? मास पर। हैवियर वन हैज स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्स एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टू डैश। टू डैश का मतलब होगा पहले आप ये देखोगे, जब ये फेल होगा तो ये देखोगे। पहला फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा। टू डैश क्या है सुनो? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसमें लंडन फोर्स ज्यादा। अब सरफेस एरिया कैसे देखेंगे, हाँ समझो। आपको दो चीज देता हूं, एक बार ना ऐसे लाइन, लाइन ऐसे है, लाइन जैसे आप एयरपोर्ट पे देखे होंगे, या किसी भी जब आधार कार्ड वगैरह कुछ बनता है या इलेक्शन जब होता है, तो लाइन ऐसे नहीं होती स्ट्रेट, बल्कि ऐसे 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 होती है ना, ताकि कम एरिया में ज्यादा लोग आ जाएं, मान रहे हो? तो जो ब्रांच जो होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, और जो स्ट्रेट लाइन होगी ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया क्या करो, होता है तो होता है। इसीलिए ब्रांच जो हुआ, इसको देखो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कोई बात दुखी मत हो, एग्जांपल ऐसे कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम। हाँ जी, मैंने कहा एक ये कंपाउंड है, कितने कार्बन है गिनो बच्चों? 5। यहां पर हाइड्रोजन है, पता है आपको? नहीं पता तो आज जान लो, अभी बाद में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में। यहाँ H है, अब मैं क्या करूं, यहां से CH3 को उठाऊं और इस H की जगह रख दूं, तो उधर से लाइन कट गई ना, कट के यहां आ जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह से आपको यहां रख दिया लाके। तो बताओ इसमें किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? पहले वाले का।
आपने यहां से लाइन कट करके छोटा कर दिया इसको, तो यहां ब्रांचिंग हो गई ना, तो मोर द ब्रांचिंग लेस द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पहले का ज्यादा होगा, तो लंडन फोर्स भी पहले में स्ट्रांग होगा। ये लिख लो, 3 बार तो हो गया, या वाला ये लिखा है। ब्रांचिंग देखो यहां पे है, मोर द ब्रांचिंग लेस द सरफेस एरिया। आपको ये लाइन याद रखनी है, मुझे भी जब मैं बीएससी तक था तब तक ये कंफ्यूजन था कि कैसे ये हो रहा है, तो मैंने रट लिया था फिर। तो मोर द ब्रांचिंग लेस द सरफेस एरिया, यहां ब्रांचिंग है, यहां पर ये कुछ नहीं है रे, ओ चौतामन, यहां कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चेन है, ये ब्रांच्ड है, तो दिस वन हैज लेस सरफेस एरिया, दिस वन हैज मोर। चलो बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड है, सोच के देखो, क्या स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सोचो मैं सही लिखा गलत? बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लंदन फोर्स भी R⁶ पे डिपेंड करता है। ओके सुनो, स्ट्रेंथ या पोटेंशियल एनर्जी, बस बस, यहां भी R⁶ लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ, में दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, तो जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं वो उनको ज्यादा याद रहता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। सुबह उठते हैं वो नींद में होते, गिर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, क्या पढ़ेंगे? सुबह कितना मुश्किल से हम उठ पाते हैं, अलार्म उठने नहीं देता, चार चार अलार्म लगाते हैं, 5:20, 5:10, 5:15, 5:25, और उठते फिर जाके ना, उठता हूँ 5:30। ओके गाइस, यहां पर जो मैंने पढ़ाया अभी स्टेज पे, अब इसको मैं अगले एग्जांपल स्लाइड में एग्जांपल दिखाता हूं। हैव अ लुक, बॉइलिंग पॉइंट बताइए आप लोग किसका ज्यादा होगा? ये है पेंटेन, 5 कार्बन, 1 2 देखो 4 5, और ये है ब्यूटेन विद ब्रांच, ये है ब्यूटेन विदाउट ब्रांच, ये है प्रोपेन विद ब्रांच। चलिए दिमाग पे जोर दीजिए। आप बताओ, इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सोच समझ के। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना, घटेगा ना? अच्छा घटेगा घटेगा। मोर द मॉलिक्यूलर वेट मोर द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज लंदन फोर्स स्ट्रांग होगा। सबसे स्ट्रांग कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ 4, यहाँ 4। नहीं समझ आ रहा है? पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ लंदन फोर्स, जहां स्ट्रांग लंदन फोर्स होगा वहीं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ गरीबों, तो बताओ सबसे स्ट्रांग कहाँ होगा? इन दोनों में 5 है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मगर इन दोनों के अंदर कैसे कंपेयर करोगे? यू ऑर्डर दिस वन, इन दोनों में कैसे हुआ? वही ब्रांच अनब्रांच्ड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये जीओसी के अंदर बैठा होगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर बैठा होगा, और पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद तो एज हाइड्रोकेन का भी सवाल कर पाएंगे, एल्कोहल का भी कर पाएंगे एज बॉन्डिंग पढ़ने के बाद। देखो अब हेडिंग लिखना ही पड़ेगा, बहुत हो गया।
अब एकदम आराम से पढ़ेंगे, लिखिए हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से शांत हो जाओ एकदम से। एज बॉन्डिंग हर चैप्टर में फैला हुआ है, शुरू से लेकर अब से लेकर इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स में, ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स में। तो एज बॉन्डिंग के बेसिस पे कई सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, उसी पॉइंट पे दिक्कत है तो रुक जाइए, पूछ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बहुत आसान पॉइंट, ये एक, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ डाइपोल डाइपोल। यानी ये कोई नया फोर्स नहीं है, जागो, डाइपोल डाइपोल है, लेकिन डाइपोल डाइपोल का सबसे स्ट्रांग फॉर्म। तो स्ट्रांग फॉर्म कैसे बनेगा, ये सोचो। डाइपोल की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगी, कितना ज्यादा पोलरिटी है, पोलरिटी प्लस माइनस कितना ज्यादा डेवलप हुआ है ना। तो इसमें एच का होना मस्ट है। अब उस एच पर जब हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा तभी डाइपोल को एच बॉन्डिंग नाम दे दोगे। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए डरना मत। मतलब एक हाइड्रोजन हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट हो, तो उसके डाइपोल को क्या नाम दे दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला अभी तक, देखो बोर्ड पे। एक है HCl डॉट डॉट SCl है, डाइपोल डाइपोल। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल HF एंड HF। तो चेक करो, क्या यहां पर भी डाइपोल डाइपोल है बे, है तो डाइपोल डाइपोल। लेकिन ये जो H है ना, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन बैठा है, खींच लेगा सारा। इस पर बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है सबसे, इसी को नाम दे दूंगा एच बॉन्ड। तो कैसे कहेंगे हम, ये बनाइए बनाइए। तो कौन सा एच है जो बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली पर अंडरलाइन, डायरेक्टली अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, like what, phone, FON, phone, fluorine, oxygen and nitrogen will form H bond with other FON। इस लैंग्वेज को समझो, 2 मिनट दोगे तब भी चलेगा, थोड़ा टेंशन है। कीप वर्किंग हार्डर मोर देन यस्टरडे टू गेट बेटर मार्क्स देन लास्ट एग्जाम। अगर आप पहले 4 घंटे पढ़ते थे, आज भी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको याद दिला दूं कि हर हफ्ते एक चैप्टर ऐड होता है सिलेबस में, हर हफ्ते एक चैप्टर ऐड होता होगा कम से कम। फिर कैसे कवर करोगे, सिलेबस तो बढ़ रहा है, तुम उतना ही पढ़ रहे हो, तुम्हारे मार्क्स घटेंगे ग्रेजुअली, लेंथ एंड कंट्रैक्शन। सो मार्क्स भी इंप्रूव करना चाहते हो तो आवर्स बढ़ाओ। चेहरे से लगना चाहिए तो बहुत पड़ता है, लगता नहीं है, लगता है बहुत सोता है। तो ये सब बातें आपको रोज सुन सुन के बोर हो गए होगे, पर यकीन मानो यही है जो GMC पहुंचाती है, रास्ता वही है। ये लाइन समझो, मतलब क्या इसका है,
ये क्या है? ये खाओ खाओ। खाओ बे, मैं ये सब नहीं खाता, ऐसे ही आ जाता है। हाँ क्या बने हो? हम कहाँ थे? हाँ मैं पूछ रहा था ये कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? देखो सुनो, ऐसा नहीं है कि एच जो फ्लोरीन से लगा हो ऐसे। क्या ये एच एच बॉन्डिंग बनाने की क्वालिफिकेशन रखता है? रखता है ना। तो अब एक और शर्त है आगे कि इसके आसपास कोई दूसरा फ्लोरीन आए, ऑक्सीजन आए या नाइट्रोजन आए, तो उसी के साथ तो डाइपोल डाइपोल बनाएगा। अभी तो ये कोवलेंट बॉन्ड है बे, ये थोड़ी एच बॉन्ड है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। अब मैं आपको इसके पड़ोस में एक और एलिमेंट देता हूं, लाइट फ्लोरीन या ऑक्सीजन दूसरा, या तो ये वाला बॉन्ड एच बॉन्ड होगा। ठीक है? अरे समझ नहीं आया आपको? वेट 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 गाइस, ये लिया मैंने H2O। क्या ये एज बॉन्डिंग है? ये एज बॉन्डिंग है क्या? नहीं, मुझे लगा शायद यही एज बॉन्डिंग है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये एज किससे लगा है? किससे लगा है? इसलिए ये एज बॉन्डिंग बना सकता है। अब एज बॉन्डिंग तो डाइपोल डाइपोल है, दूसरा डाइपोल लाओ ना यहाँ पे, तभी तो बनेगा। तो एक और आ गया O, या लेट्स से FH। ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था, पड़ोस में फ्लोरीन आ गया, कट 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 कर बना लिया एज बॉन्डिंग। नहीं समझ आया? आएगा थोड़ा, देखो और देखो एक दो। ये अल्कोहल है, पहले बताओ क्या ये हाइड्रोजन उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है? क्या ये क्वालिफाइड है टू फॉर्म एज बॉन्डिंग? हाँ। नाउ ब्रिंग सम अदर FON। तो पानी में घोल दिया, पानी पानी पानी, पानी में घोल दिया, तो पानी में घोल दिया तो क्या हो गया? है ना। तो मैं इसीलिए तो एल्कोहल में पानी मिलाते हैं, क्योंकि क्या होता है, मिसिबल। क्यों मिसिबल है? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। कौन कौन नाम सुन लो इनके। दिस इज इथाइल अल्कोहल, दोबारा नाम नहीं लिखूंगा, एंड दिस इज वाटर। मैं ये वाला छोड़ो, आप ये वाला समझो। क्या है समझ? यही समझाता हूँ बोर्ड पे। सबसे पहले आप लोग ना एच बॉन्डिंग को यहां समझ लो स्टार्टिंग से। ये वाला एग्जांपल, ये हाइड्रोजन किससे लगा है? डायरेक्टली फ्लोरीन से। तो ये हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट जब भी बनाएगा तो वो एच बॉन्डिंग होगी किसके साथ? दूसरे फ्लोरीन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, दूसरे एन के साथ। तो एक HF ये, एक HF ये, इसका H इसके F के साथ बनाएगा ना एच बॉन्ड। ये समझ आया? तो मैं कह रहा हूं मैं यहां पर फ्लोरीन ही लूं, ये जरूरी नहीं है। मैं यहां पर ऑक्सीजन भी ले सकता हूं, मैं यहां पर नाइट्रोजन भी ले सकता हूं, तो वही ले रहा हूं। अगले एग्जांपल में देखो, यहां पर क्या लिया? HO लिया, अब इसके पड़ोस में FH लाया। ये मॉलिक्यूल है, ये तो वीक फोर्स है, ये हो गई एज बॉन्डिंग। यहां देखो एज लाया, एज किससे लगा है? O से। क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, पानी में घोल दिया, पानी के पास O था, इसके O ने इसके H के साथ बॉन्ड बना लिया। आया कि नहीं? तो थोड़ी देर और ठहर जा। देखो इसके दो टाइप्स होंगे, टाइप्स, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या एज बॉन्डिंग? दो टाइप्स होंगे। पहली हेडिंग लिखो इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। बोलना तुम लोग मत सोचना इंसल्ट हो जाएगी। कौन सी इज्जत तुम्हारी है क्लास में?
सबको पता है तुम्हारी औकात, कितने नंबर आते हैं? अच्छा, सबको नहीं पता होता ना। ओ, नंबर रोल नंबर से आता है, राइट? पहली हेडिंग लिखिए, इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, नाम है इंटर, इंटर सिटी, दो सिटी के बीच, इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच, है ना? तो इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच, ये इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच, है ना? एज बॉन्ड, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होंगे कि अलग अलग सब्सटेंस के होंगे? इस पर कुछ कमेंट करो। इतना पढ़ा दे तो मैं गोली मार दूंगा। चुप, पहले सुन अच्छे से। दो मॉलिक्यूल कहां चला गया? दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होने चाहिए या अलग अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं? हो सकते हैं दोनों। अच्छा, सवाल के हिसाब से आंसर दिया आपने। पहले मैंने दो ऑप्शन दिया था तो आपने कहा नहीं, सेम होना चाहिए। फिर जब हो सकते हैं बोला तो कहा हाँ हो सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा? एज बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट व्हाट सबस्टेंस, सबस्टांसेस। एग्जाम्पल ऊपर बहुत सारे लिखा है भाई मैंने, फिर भी मैं आपको अमोनिया का एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। अमोनिया का हाइड्रोजन नाइट्रोजन रेडी है एच बॉन्डिंग के लिए, इसके साथ एच को घोल दिया, एच, तो इसका N इसका H एच बॉन्डिंग बनाएगा। आ रहा है क्या? वो लूंगा जो अभी तक नहीं लिया एग्जाम्पल। मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, आई एम सॉरी नॉट मिथेनॉल, इथेनॉल। ये H ये O दोनों एच बॉन्डिंग बनाने लायक हैं? बोलो हैं? अब मैं इसमें एसीटोन घोल रहा हूं, एसीटोन। अब क्या होगा? एसीटोन घोल रहा हूं, ये एसीटोन। बताओ क्या इसके बीच एच बॉन्डिंग होगी? नहीं नहीं, तुम बताओ आज, यार तुम बताओ, होगी? पहले मैं लेसेस बांध देता हूँ। क्या हालत है क्लास की। नो, तुझे तो मैं दौड़ा दौड़ा के बाहर मारूंगा, सॉल्यूशन पढ़ा चुका मैं। उस क्लास से तो उम्मीद भी नहीं करता गलत आंसर करने की। सॉल्यूशन पढ़ा दिया, सॉल्यूशन, है ना? इसमें कहा है ऐसे भाई? आप बताओ। हाँ, एज बॉन्डिंग होगी, ऐसे बोल। अच्छा, अच्छा भाई, यावर टेंशन है? बताओ इसमें एज बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच? होगी ना? दिख ही रही है। इस एच को क्या चाहिए? क्या दिक्कत है? थोड़ी ना मैं कह रहा हूं ये एच एच बॉन्ड नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, सी से लगा है, पर ये तो बनाएगा ना। इसको अब दूसरा ओ चाहिए, डजंट मैटर कहां से आए, इसको दूसरा एफ चाहिए कहीं से आए। ये नहीं आया समझ। अब ये मैं ना पढ़ाता तो बड़ा आसान लगता, आपको खुश हो जाते, वाह क्या टॉपिक है। पर ये चीज जो सिलेबस सॉल्यूशन चैप्टर में ये है। अच्छा, एनिलीन का मॉलिक्यूल, एनिलीन या फिनॉल, बताओ क्या इसमें एच बॉन्डिंग होगी? बना के दिखाओ, मुझे देखना है। मैंने बोला क्या फिनॉल में एच बॉन्डिंग होगी? आपने कहा हाँ, तो बना के दिखाओ। फिनॉल एक सब्सटेंस है, एक कंटेनर पे लिखा है फिनॉल, उसके अंदर फिनॉल रखा है, तो बताओ उसमें एच बॉन्डिंग है तो दिखाओ कैसे है। पानी में एच बॉन्डिंग है? पानी में है, दिखा पाओगे? वैसे यहां दिखाओ।
यारो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, दो मॉलिक्यूल के बीच होता है ना, ठीक है, समय में यहाँ बना डॉट 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 डॉट, ग्रीन दिख रहा है, हाँ वो डॉट डॉट डॉट, वहां पे देख, वहां पे देख पहले, वहां पे देख पहले, वहां पे देख पहले, यस। हाँ तू देखा फिनाल का, इसमें पढ़ती वढ़ती नहीं, यहाँ क्या करने आए पैसे देके, या ब्रो ऐसे अकेले बैठे सुधर जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, बीएससी नर्सिंग करेगा बाबू। फिनाल में क्या दिक्कत है, फिनाल से कोई मतलब बड़ा सा है तो क्या हुआ, अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु, हम्म, प्रॉपर वॉइस रिकॉर्डिंग में कहाँ से है ये, हाँ हेलो, आप कहाँ से हो, कहाँ घर है आपका, तो आप मैसेज व्हाट्सएप पढ़ते हो, व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो शांति से बात करो ना उनसे, वो आपको सुनाएंगे व्हाट्सएप पे कहाँ पे मैसेज गया, अभी वो आपको सुना देंगे, वो बोलो सुनाने को सुना देंगे, रिकॉर्डिंग है ये, वॉइस रिकॉर्ड, हाँ हेलो, इनको दे दो ना बच्चा, लेके जाओ, हाँ जिसे बियर चाय डिसअपियर जाता है ना, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है? इसके तुम कोई पढ़ा लिखा इंसान लेके आया ना, यहाँ की चिल्ला रही, गाना है, रुको यार, हाँ दिखा भाई, ए जब सब लोग सुनो, जब मैं कहूं कि वाटर में एज बॉन्डिंग है, तो तुम लोग क्या वाटर का मान एक एक मॉलिक्यूल मानते हो क्या, वाटर बॉटल देखा होगा, लिखा होता उसमें H2O, वो बॉटल कहाँ है, इस पर भी लिखा होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल बैठा है, नहीं ना, तो बहुत से मॉलिक्यूल अंडरस्टूड होते हैं, तो किसी बॉटल पे लिखा है फिनॉल, तो इट डज नॉट मीन उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, तो ये फिनॉल है, मैंने कहा बताओ फिनॉल में एज बॉन्डिंग है, तो आपने कहा हाँ है, तो मतलब इसके बहुत से मॉलिक्यूल एज्यूम करो, फिर उनके बीच देखो, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, ये देखो डॉट 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 डॉट, समझ गए, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ध्यान सोचो, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, सारे मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से एसोसिएट होंगे, क्या बोला मैंने, रिपीट करे, क्या बोला, है ना, यानी एग्रीगेट होंगे, तो जब इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आती है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सोचो, तो जिनके बीच एच बॉन्डिंग होगी उनकी बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बाई इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग व्हाट हैपेंस, मॉलिक्यूल्स गेट एग्रीगेट एसोसिएटेड, जो आपको अच्छा लगे, एसोसिएटेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, अब सरफेस टेंशन, सॉरी क्या नाम था उसका, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ना, जिन्होंने सोल्यूशन पढ़ा है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस by inter edge bonding, molecules get associated and
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो नीट का पसंदीदा सवाल ईथर और अल्कोहल के बारे में आता है। मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक छोटा सा क्लास 10 का सवाल पूछ लिया जाए, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। सच में क्लास 10 में था ये, वाई? तो हमें आंसर रटा दिया गया था ड्यू टू एच बॉन्डिंग, पता ही नहीं था एच बॉन्डिंग होती क्या है। तो यहाँ पे देखो H2O में क्या है, एच बॉन्डिंग है। अच्छा एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? तो लंदन फोर्स तो वहां स्ट्रांग होगा, लंदन फोर्स, मगर फिर भी H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि एच बॉन्डिंग आ गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये एच बॉन्डिंग है, यहाँ एच बॉन्डिंग एब्सेंट है। इसीलिए अच्छे से सोच के बताना, पानी में ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी, पानी में बोला तो मतलब ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल कि इथाइल एल्कोहल में ज्यादा होगी। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। बोलो बच्चों शाबाश। पानी में दो एच है ना, दो एच बनाएंगे, एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा, ज्यादा एसोसिएशन होगा। और इसके पास सिर्फ एक एच है, यहाँ पर दो एच है, यहाँ पर एक एच है, और इस बेचारे के पास तो एच ही नहीं है। ना 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 रे ना रे ना। ये इसका नाम है डाई नशा करके आता है क्या, डाई इथाइल कौन सा ईथर, ये नाम चलेंगे मार्केट में दौड़ेंगे, डाई इथाइल ईथर। तो मुझे इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है, बार बार सवाल इसी पे आता रहता है, बताइए क्या ऑर्डर लिखो। सबसे ज्यादा एज बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है, वहां है, वहां है, वहां नहीं है, यहाँ है, कहाँ है? वाह वाह क्या बात। क्या ये एच वो क्वालिफिकेशन रखता है? ये तो कार्बन से लगा है, एज बॉन्डिंग नहीं है ना गरीबो ना। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एग्रीगेशन, मैं दो तीन एग्जांपल देता हूँ, आप बस ये बताइए एज बॉन्डिंग है कि नहीं है, फिर जाओ, क्योंकि एज बॉन्डिंग है नहीं है जानना है मेन चैलेंज। दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से, एज बॉन्डिंग है कि नहीं है देखना। बताओ एसिटिक एसिड में है CH3COOH, चेंज करूं? ये हाँ तो लिखो वेयर एज बॉन्डिंग इज और नॉट, एज बॉन्डिंग है कि नहीं है, ये सवाल है। ऑप्शन पे ऑप्शन, पहला है CHCl CHF3, दूसरा है CH3OH, तीसरा है एनिलीन। एनिलीन ऐसा दिखता है, क्या आप लोग थोड़ा मुंह बंद रखेंगे प्लीज, वरना मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। 5 मिनट बचा तब भी पढ़ना है शांति से। चौथा क्लोरोफॉर्म सी, नहीं एक सेकंड, HF। पांचवा एस्टिक एसिड। छठवां बोरिक एसिड, नाम तो सुना होगा। छठवां डाई मिथाइल, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
यूरिया NH2 CO NH2। चलो बेटी क्रॉस करो जल्दी जल्दी, रुक जाओ कोई बोलेगा नहीं अभी। शुरुआत करते हैं आपसे भाई साहब, आई कार्ड आप बताओ इसमें एज बॉन्डिंग है कि नहीं? नहीं है? एज बॉन्डिंग है कि नहीं? आप तो तेज निकल गए रे। हाँ जुम्मा जुम्मा पढ़ने आती है गला काट दूंगा। तू बता एज बॉन्डिंग है? सारे लोग अलाइंड हो गए यहाँ, तू बता। नहीं है, पहला ऐसा बैच है जो ऐसा बोल रहा है। यहाँ भी एज बॉन्डिंग नहीं है, हम सॉरी, यहाँ भी नहीं है और है, यहाँ है और यहाँ भी है। यहाँ ये तो शानदार, ये है वाला। दो लोग पहले बाहर निकल लड़ो देखता हूँ। तो कह रहा है, तो कह रहा है या और क्या कह रहा है ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वो पढ़ाते पढ़ाते मैं बूढ़ा हो गया। इसका स्ट्रक्चर BOH OH OH है। हाँ आदत डालो 5-5 मिनट की। यूएम बताओ है या ब्रो? ग्लूकोज बताओ, ग्लूकोज सोचो। ओच 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 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स तो है ना। ग्लूकोज फ्रक्टोज एमाइनो एसिड्स DNA RNA ये सब एज बॉन्डिंग से भरे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, हैव अ गुड डे।